Yes, students, in this video we will discuss intro part of new exercise number 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन बताने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आप नोट करके उन्हें याद रखेंगे, जो इसी एक्सरसाइज में इसमें तो काम आएंगे ही आएंगे। एक अपने पास एपी, जीपी और एचपी का एक एक्सरसाइज और है, उसमें भी काम आएंगे। तो देखिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, कहने का मतलब एन प्राकृत संख्याओं का योग, जिसे सिग्मा ऑफ एन भी कहेंगे। ये सिग्मा आप जानते हैं, सिग्मा ऑफ एन, और ये फॉर्मूला होता है आपके पास डायरेक्ट। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में मिलेगा तो प्रूव भी करेंगे, और अदरवाइज डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो एन प्लस 1/2। सेकेंड वन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। समझ गए? जो अब इसमें सॉरी मैंने सीरीज नहीं बताई आपको, ये सीरीज ये है। नेचुरल नंबर आपको पता है ना, 1 + 2 + 3, और ये कितने, लेट सपोज n है, तो इसका है ये। समझ गए? 1 + 2 + 3 ये होते हैं ना नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, और इनका सम मतलब योग, और ये n की जगह कितने भी हो सकते हैं वो। तो अब उनके स्क्वायर का, तो स्क्वायर के लिए आप समझ गए होंगे, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा। स्क्वायर करना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ऐसे n स्क्वायर। समझ गए? इसे हम किससे कहेंगे? सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर बोल देंगे। और ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, प्रूव भी करवाऊंगा, यही मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा अभी। n + 1 2n + 1/6, ये नोट करना है आपको। मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन से इन्हें प्रूव भी करेंगे इसी वीडियो में, और फिर इनके क्यूब का, घनों का। समझ गए? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन, ये समझ गए ना? नेचुरल नंबर मतलब अब इनका क्यूब होगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, जिसे कहेंगे सिग्मा ऑफ n क्यूब। और इसका फॉर्मूला होगा जो आपके पास ये था, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरी क्वांटिटी का, n + 1/2, और इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये 3 हैं जो बहुत यूजफुल हैं, तो इन्हें आप नोट करें वीडियो को पॉज करते हुए। अब देखो, इसको किसी भी एक, जैसे मैं ये सेकंड वाला लूंगा, इसको मैं अभी आपके सामने प्रूव करके बताऊंगा बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन से हम इसको प्रूव करेंगे, जिससे आपको इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। तो देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। समझ गए? ये n + 1 2n + 1 और /6, इसको मैं मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब कि गणितीय आगमन से इसको प्रूव करूंगा। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या वर्क आपको करना होता है। सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट को वो मोस्टली बोलेगा पी एन। समझ गए? एक स्टेटमेंट मिलेगा
जिसमें आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से उसको प्रूव करना होता है। तो क्वेश्चन को कैसे आपको प्रोसीड करना है, सबसे पहले आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चेक मतलब जांच करेंगे, चेक फॉर या चेकिंग, आप इसमें समझ गए ना, चेकिंग लिख दें जैसे फॉर n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, यहां से n इक्वल टू 1 का इस साइड में मतलब होता है कि एक टर्म लेना। n इक्वल टू 1 मतलब सिंगल टर्म लो, समझ गए ना। n इक्वल टू 1 का मतलब है बाय टेकिंग फर्स्ट टर्म, और उधर n इक्वल टू 1 का मतलब होगा n की जगह 1 डालना है। तो देखिए इक्वल आता है या नहीं, तो देखिए इधर से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो 1 स्क्वायर, n इक्वल टू 1 का ये मतलब है ना, तो इसमें ये बना 1। फिर राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डालो, देखो n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 n की जगह, समझ रहे होंगे, n की जगह 1, एक 1 प्लस में है, और 2 इंटू 1 n की जगह प्लस 1 और अपॉन 6। अब इस क्वांटिटी को आप सोल्व करो कि 1 ही बनता है क्या, जो कि लेफ्ट में 1 बना था ना। तो देखिए 1 इस ब्रैकेट में बना 2, और इस ब्रैकेट में 2 और 2 बन जा, समझ गए ना, 2 और 1 3 बना, और नीचे 6, और देखो ये 2 3 जा 6, तो ये भी कितना आया 1 आया, किसमें, राइट में। सो आप लिख देंगे हेयर LHS इक्वल टू RHS, और ये क्या बन गया, ट्रू बन गया। मैथमेटिकल इंडक्शन में हर क्वेश्चन में, मेरी बात सुने आप, सभी क्वेश्चन का एक ही प्रोसीजर है जो इस एक से आप समझ सकते हैं। मैं आपको और भी बताऊंगा अगर नहीं समझ आए तो, लेकिन ये अच्छे से देखें आप। फिर हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट मतलब माना, लेट Pn, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, इज ट्रू, आपको सिंपल इसमें लिखना है कि Pn है वो सत्य है, फॉर n इक्वल टू m। ये चेक नहीं करना, आप मेरी बात समझे, 1 के लिए तो n इक्वल टू 1 के लिए तो चेक करना है, फिर n इक्वल टू m के लिए आपको अज्यूम करना है, केवल लिख के छोड़ देना है। तो देखिए अब ये जहां जहां n है वहां वहां m डाल दें आप, तो देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश, यहाँ है मेरा जो नजरें हैं वो यहाँ है, प्लस n की जगह m आ जाएगा, इक्वल टू n की जगह दोनों तरफ, क्योंकि अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है, चेक तो कर ही लिया n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू m के लिए अज्यूम करेंगे, मानेंगे, तो n की जगह m, n की जगह m, n की जगह m, ये आप समझेंगे इसको, और अपॉन में कितना है 6, और जो n इक्वल टू m है उसको अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, हमेशा इसको आप बोल दें स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये यूज करेंगे अभी आगे। तो स्टूडेंट फिर हम नाउ अब चेक करेंगे वापस, नाउ चेकिंग फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। देखो हमेशा आपको एक, ये नया है इसलिए थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है दोनों साइड, n इक्वल टू m के लिए लिख के छोड़ दो दोनों साइड, जहां जहां n है वहां m, देखो उसको 1 देकर अब इस 1 वाली को यूज करेंगे, n इक्वल टू m वाले का यूज होगा आगे जाके, किसमें होगा, n इक्वल टू m प्लस 1 में, और इसके लिए हम प्रूव करेंगे n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, समझ रहे हैं। तो देखिए n इक्वल टू m प्लस 1 का पहले लिखो, फिर राइट साइड लेके आएंगे, तो देखो 1 प्लस ये स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर, और ये देखो n की जगह पर आ रहा है m प्लस 1, बी केयरफुल स्टूडेंट्स, और राइट साइड भी एक बार लिख के छोड़ दो ताकि आपको पता तो रहे ना कि हमें रिजल्ट क्या लेकर आना है। तो देखो n, यहां आपकी नजरें होनी चाहिए क्वेश्चन पर, और n की जगह m प्लस 1, n की जगह, तो n की जगह देखो m प्लस 1, फिर इस n की जगह भी m प्लस 1, n की जगह केवल आ गया m प्लस 1, और एक 1 और है, तो बोलो m, और 1 और 1 2 लिख दो m प्लस 2, समझ आ रहा होगा। और देखो n की जगह यहां भी m प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2m, और 1 से भी होगा 2,
और एक 1 और है 3, तो 2m + 3 समझ आना चाहिए सभी स्टूडेंट को कैसे आया। और नीचे कितना है 6। अब स्टूडेंट ये पोर्शन हमें अभी लेकर आना है, ये तो मैंने लिख के छोड़ा है ताकि आपको पता लगे कि ये आपका टारगेट है। अब ऊपर वाला रफ करके मैं आपको बताता हूं। वन तो मुझे चाहिएगा, ये देखो। तो अब इसमें केवल आप इसको लेके चलें लेफ्ट को, तो देखो यहां से ऊपर जा रहा हूं मैं, ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और ये क्या था m + 1 स्क्वायर। अब ये आपको लेकर आना है, ये चीज राइट वाली इक्वल के जो आगे है वो आपको अभी लेकर आनी है, इसे आप यूज नहीं कर सकते, यूज आप 1 को करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, इससे ये कैसे आएगा, तो इसको सोल्व कर कर हम ये वाला राइट वाला पोर्शन लेकर आएंगे। अब सुनिए, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, जब ये n = m + 1 वाला लो आप, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड लो, तो इसमें आपको एक कदम पीछे चलना है। तो देखो इसमें एक कदम पीछे चलेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके पीछे कौन मिलेगा, m + 1 के पीछे वाला टर्म क्या होगा बोलो, तो ये आप सभी मेरे को बताएंगे कि सर m स्क्वायर होगा। क्यों? अरे m से ही आगे कौन मिलेगा, m + 1 मिलेगा ना, m से नेक्स्ट m + 1, तो m + 1 से पीछे कौन मिलेगा, m मिलेगा, और स्क्वायर सभी में है, स्क्वायर स्क्वायर, तो m का भी क्या होगा स्क्वायर। ये वाली बात आपको समझ आई है क्या? एक कदम पीछे चलना मतलब पीछे वाला टर्म लिख सकते हो आप, आराम से लिख सकते हो। जैसे आप समझ गए ना मेरी बात, m + 2 होता तो पीछे क्या मिलता, m + 1, स्क्वायर है तो इसका भी क्या होता स्क्वायर, इससे पीछे कौन है m, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ गए होंगे मेरी बात। आगे वाला लिखूं तो m + 2, पीछे वाला m, तो ये आपको लिखना आना चाहिए पीछे वाला। और स्टूडेंट अब बहुत आसान है, अब ये एक आप समझ लेंगे पूरा एक्सरसाइज समझ आ जाएगा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक, मैंने कहा था ना इक्वेशन 1 का भी रोल है, ये जो है आपके पास ये, तो ये देखो मैंने यहाँ 1 स्क्वायर यहाँ मैच करो, ये रहा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये m स्क्वायर, इतना वैल्यू आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से कहाँ तक m स्क्वायर का, क्योंकि ये फर्स्ट में अवेलेबल है, तो लिख दो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में जाओ m + 1 2m + 1 और नीचे कौन है 6, और एडिशनल कौन है ये बच गया ना अभी, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। और अब सोल्व कर लो, बस आपका ये आ जाना चाहिए, m + 1 वाली जो राइट साइड है ना ये आ जाना चाहिए। तो देखो इसमें m + 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। कैलकुलेशन अब मैं कर रहा हूँ, m बचा 2m + 1 बचा, और कहो तो 6 को एलसीएम भी ले लूँ साथ ही साथ, प्लस अब देखो m + 1 का स्क्वायर एक पावर ले लिया, तो यहाँ m + 1 समझ आ रहा है क्या आपको, और 6 मैंने एलसीएम लिया है वो इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने दो काम किए, m + 1 कॉमन लिया और 6 को एलसीएम लिया। अब देखिए ये, अब इक्वेशन 1 हटा लेता हूं मैं क्योंकि मैंने यूज कर लिया। अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा देखना, तो इसको करो आप सोल्व, ये m + 1 और ये नीचे कौन है 6 है। अब देखो m को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2m स्क्वायर, और देखो m1 जा m सिंगल m तो यहाँ से बनेगा, 6m यहाँ से बनेगा, 6 और 7 हो गया ना ये, और 6 1 से और हो रहा है, मैं कहने का मतलब ये पूरा ये बनेगा, और इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे इस वाले सेकंड वाले ब्रैकेट को, तो देखो m + 1 और इसको फैक्टर कर रहा हूँ मैं, यहीं करके बता देता हूँ। देखो 2m स्क्वायर फैक्टर आते हैं ना, 6 2 जा 12, 7 को लिखेंगे 3 और 4, 3m + 4m और +6, और नीचे ये 6 है ही आपके पास। और अब थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ मैं, ये लेफ्ट ही चल रही है अपनी, देखो देखे आ रहा है क्या समझ आपके। और अब इसको देखो सोल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए, m + 1
आ गया था ना, यहाँ से नीचे 6 है ही, और इसमें कॉमन लो, इन दो में पेयर बना के कॉमन लो, m कॉमन है 2m + 3, और आगे वालों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया 2m + 3, और रिजल्ट आपको दिख जाएगा m + 1, 2m + 1 यहाँ सेम दिख रहा है, इसको भी कॉमन खींच लो, यहाँ बचा m प्लस यहाँ बचा 2, और नीचे कितना बचा स्टूडेंट 6। अब मैच करो यहाँ से, देखो m + 1, m + 2, 2m + 3 और नीचे 6, यही तो राइट हैंड साइड आपको लेकर आनी थी, जो आ चुकी है, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्रूव्ड। तो ये n = m + 1 के लिए भी ट्रू है। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल इंडक्शन आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।